हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल का सीरीज़ चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो न्यूमेरिकल्स यानी कि दो वीडियोस हमने न्यूमेरिकल्स की करा दी है और जिसमें कि हमने 2024 में पूछे जाने वाला केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं। और इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग तीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा इसे आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा और ख़ुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा और न्यूमेरिकल्स में जितने फार्मूले आएंगे उसको आप अच्छे से कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करिएगा और लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो देखिए आज का हमारा न्यूमेरिकल क्या है। सवाल कह रहा है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना करिए। देखिए सवाल क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सवाल में जो पूछ रहा है क्या उसका फार्मूला हमको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि सबसे पहले फार्मूला आप देखिए, उसके बाद उसमें जो पद आएंगे उसको हम समझेंगे कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। पहले फार्मूला देखिए, किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और पूरे के बटे में स्टूडेंट होता है विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किस में, लीटर में। ठीक है स्टूडेंट, विलय का भार तो सवाल में दिया हो गया होगा, विलयन का आयतन भी सवाल में दिया गया होगा, ml में दिया है तो 1000 से गुणा भाग करके लीटर में चेंज कर लेंगे। लेकिन विलय का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ को समझिए। तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है विलय का तुल्यांकी भार निकालना है तो ऊपर लिखेंगे विलय का अणु भार और बटे में क्षार की अम्लीयता। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ये क्षार की अम्लीयता क्या होती है, तो ज़रा देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा Na+OH- मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये OH- क्या है, ये OH- है आपकी क्षार, और जो अम्लीयता होती है वो क्षार की अम्लीयता होती है। ठीक है, और क्षार की अम्लीयता होती है और अम्ल की क्षारकता होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये कि जो OH- है इसके आगे कौन सा नंबर है, तो इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, यानी हम कहेंगे कि जो क्षार की जो अम्लीयता है वो 1 है, क्षार की जो अम्लीयता है वो क्या है, 1 है। OH- के आगे तो कुछ है नहीं ना, तो हम कहेंगे कि A, यानी कि कुछ नंबर होना चाहिए यहाँ पर OH के आगे, OH- के आगे जो हमारे पास कोई अगर नंबर है तो वही होगा क्षार की अम्लीयता। बस इतनी सी बात है स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया सूत्र। अब ज़रा देखिए सवाल में क्या क्या दिया गया है। सॉल्यूशन, नॉर्मलता निकालने के लिए विलय का भार हमको चाहिए, तो देखिए तो ज़रा इसमें विलय क्या है और विलायक क्या है। तो देखिए 4 ग्राम क्या है, 4 ग्राम कास्टिक सोडा है और जल जो है हमारा जो विलायक है वो 100 ml है। ठीक, और जब हम 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिली जल में घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा वो भी 100 ml का ही बनेगा, यानी कि जो विलयन का आयतन है वो 100 ml दिया हुआ है। लिखिए ज़रा, देखिए कास्टिक सोडा यानी कि विलय यानी कि कास्टिक सोडा NaOH
NaOH का भार कितना दिया हुआ है? 4.0 ग्राम, इतना दिया गया हो। ठीक, विलयन का आयतन लीटर में निकालिए। विलयन का आयतन बराबर दिया है 100 ml। तो आप 100 में 1000 से भाग दे करके आप इसको लीटर में चेंज कर देंगे, यानी कि 1/10 लीटर आ जाएगा। किसका? विलयन का आयतन। तुल्यांकी भार चाहिए, तुल्यांकी के लिए विलय का अणु भार चाहिए, यानी कि आप विलय का अणु भार भी निकाल लीजिए। विलय का अणु भार कितना होगा? तो देखिए तो ज़रा, सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो जोड़िए 6 1 7 3 10 और 2 1 3 1 4, मतलब 40। विलय का जो अणु भार होगा वो 40 हो जाएगा। हमें पता है कि तुल्यांकी की ज़रूरत पड़ेगी, तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रा तुल्यांकी भार निकालिए। तो किसका तुल्यांकी भार? किसका तुल्यांकी भार? विलय का तुल्यांकी भार। तो देखिए तो ज़रा, विलय का तुल्यांकी भार बराबर ऊपर रहेगा विलय का अणु भार जो कि है 40 और बटे में क्षार की अम्लीयता जो कि होगी 1, यानी कि आएगा हमारे पास 40। तुल्यांकी भार हमारे पास आ चुका है। अब आप सूत्र लगाइए तुल्यांकी भार, नार्मलता वाला। तो अब हमारे पास आएगा नार्मलता बराबर, इसलिए नार्मलता बराबर विलय का भार जो कि है 4.0 बटे विलय का तुल्यांकी भार जो कि है 40। ठीक, और पूरे के बटे में विलयन का आयतन जो कि है 1/10 लीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसे क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं 4/40 और गुणे में 10/1। आ रही बात समझ में? तो 10 से 40 कटेगा 4 बार में, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 1 और नार्मलता का यूनिट लगाएंगे कैपिटल N। तो आंसर आएगा स्टूडेंट, हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 1 कैपिटल N। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि नार्मलता का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, वो होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और पूरे के बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है आपका विलय का अणु भार बटे में क्षार की अम्लीयता। ठीक, ये सारी चीज़ों को आप निकालिए। ठीक है ना, विलय का भार दिया हुआ है, विलयन का आयतन लीटर में निकाल लीजिए, विलय का अणु भार 40 आ जाएगा। फिर आप विलय का तुल्यांकी भार निकालिए और फिर आप नार्मलता इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप नॉर्मलता आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी आंसर आएगा उसके साथ कैपिटल N का आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न के ऊपर। तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे पास लिखा हुआ है कि 500 मिली जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन के इस विलयन में मोलरता क्या होगी? भाई साहब मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता का सूत्र तो आना चाहिए ना। सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन दिया हुआ है, मोल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। ठीक है ना, तो हमको मोलरता अगर चाहिए तो जो विलय है उसका मोल पता होना चाहिए, और विलय का मोल के लिए विलय का भार बटे में विलय का अणु भार। ठीक है, तो ज़रा देखिए, तो हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है ज़रा हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, सल्यूशन आपका स्टार्ट होगा स्टूडेंट यहाँ से। ठीक, 500 मिली जलीय विलयन में, 500 मिली जलीय विलयन में, यानी कहीं ना कहीं आपके पास जो विलयन है उसका आयतन है 500 ml। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विलयन
का आयतन तन बराबर 500 मिलीलीटर। तो 500 मिली है तो इसको 1000 से भाग दे करके 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से 10 कटेगा, 2 बार में 1/2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, विलयन का आयतन आ गया 1/2 लीटर। अब देखिए आगे बढ़िए ज़रा, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन का मतलब होता है N2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन तो कम है, तो नाइट्रोजन तो विलय हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का भार क्या दिया है, नाइट्रोजन का भार दिया है 1.4 ग्राम। ठीक है, अब जब आप नाइट्रोजन का भार लिख लिए हैं तो ज़रा लगे हाथ नाइट्रोजन का अणु भार भी लिख लीजिए। तो अणु भार हो जाएगा 2 × 1 नाइट्रोजन का अणु भार कितना होता है 14, तो 14 दूनी के 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 दूनी के 28। विलय के मोल की ज़रूरत हमको पड़ेगी क्या निकालने के लिए, मोलरता निकालने के लिए। तो ज़रा देखिए तो आप निकाल लीजिए विलय। विलय मतलब N2 के मोलों की संख्या निकाल लीजिए, M2 के मोलों की संख्या बराबर। तो ज़रा देखिए तो मोलों की संख्या निकालनी है, यानी कि N2 का भार बटे N2 का अणु भार, N2 का अणु भार। तो N2 का भार कितना है देखिए, तो N2 का भार है आपके पास 1.4 और अणु भार कितना है 28 है, तो आप 28 लिख दीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 14/280, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 1/20 आएगा। N2 के मोलों की संख्या आएगा 1/20। ठीक है, अब आप इजीली काउंट कर सकते हैं मोलरता। तो अब लिखिए यहाँ पर, इसलिए मोलरता बराबर विलय का मोल देखिए तो कितना आ गया 1/20 आ गया। ठीक है, बटे में विलयन का आयतन देखिए तो कितना दिया है, विलयन का आयतन 1/2 लीटर, तो 1/2 लीटर। इसको हल करिए, 1/20 गुणे में 2/1 कटेगा 10, यानी कि 0.1। और मोलरता का यूनिट क्या हो जाएगा देखिए तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, या फिर जिसे 0.1 मोलरता है तो आप इसे कैपिटल M लिख सकते हैं, 0.1 कैपिटल M। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि हम किसी भी सवाल में किसी विलयन में किसी भी घटक की या फिर नाइट्रोजन हो या फिर विलय हो या फिर विलायक हो का मोलरता कैसे गणना करते हैं। मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि भैया हम विलयन में विलय की मोलरता निकालें तो उसके लिए विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। और मोल कैसे निकालते हैं, तो भार बटे अणु भार का फार्मूले का यूज़ हम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए तो ज़रा क्या है, सवाल है हमारे पास कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का वही सूत्र है क्या, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, बस और क्या है। तो देखिए तो ज़रा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट किस प्रकार से होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट जब हम करेंगे तो 200 ml और यहाँ पर 5.85 ग्राम, बड़ी संख्या ये है, विलायक हो जाएगा। ठीक है, या फिर विलयन कह दीजिए ये, और ये छोटी संख्या थी, ये विलय हो गया, यानी कि NaCl है हमारे पास विलय और जल है हमारे पास विलयन। ठीक है, तो देखिए तो ज़रा विलय की मात्रा कितनी है भाई, या फिर विलय की भार कितनी है, विलय का भार कितना है, तो ये है आपके पास 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। ठीक है, तो विलय क्या, अगर हम अणु भार निकालें NaCl यानी कि विलय का अणु भार, तो कैसे निकालेंगे, तो ज़रा देखिए
Na का परमाणु क्रमांक कितना है तो 23 है, प्लस Cl का कितना है तो 35.5 है। जोड़िए जरा, 5 3 8 होगा, 3 2 5 होगा, यानी कि 58 और फिर ये 0.5 58.5 हो जाएगा NaCl का अणु भार। इतना तो हो गया, भार बटे अणु भार आ गया। तो क्या हम बता सकते हैं कि NaCl के मोलों की संख्या कितनी होगी? NaCl के मोलों की संख्या हम इजीली बता सकते हैं, क्या? भार बटे अणु भार वाले सूत्र से, भार बटे अणु भार। तो NaCl का भार कितना है तो 5.85 है, अणु भार कितना है तो 58.5 है। ठीक है ना? तो ज़रा देखिए, तो आप इसे लिखिए 585 बटे 585। नीचे दशमलव के पीछे एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, ऊपर दशमलव के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 585 का में 585 और 585 का में 585, 0 यहाँ पे आएगा। 1/10 यानी कि 0.1, तो आप 1/10 ही लिखिए फिलहाल के लिए। ठीक है? तो NaCl की मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1/10 आ गई। ठीक है, मोलों की संख्या आई है। अब देखिए ज़रा, विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन मैं यहाँ पर देखने जाऊँ तो ये है 200 ml, और आपको पता है कि आयतन चाहिए लीटर में, तो 200 में हमको भाग देना पड़ेगा 1000 से, तो आएगा 1/5 लीटर। अब हम आसानी से मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? इसलिए मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या जो कि है 1/10 बटे में विलयन का आयतन लीटर में है जो कि 1/5। तो आप इसे हल करेंगे तो आएगा 1/10 गुणे 5, 5 से कटेगा 2 बार में, 1 में 2 से भाग देंगे 0.5 आएगा। और ये है आपका मोलरता, जिसका यूनिट होता है मोल प्रति लीटर, या फिर आप कैपिटल M यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में स्टूडेंट हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात किया, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री से था, और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सवाल को खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। फार्मूले को आपको ध्यान देना है और कॉपी पर लिख लिख कर उसे याद कर लेना है बढ़िया से। प्रैक्टिस तो करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट? तो आप जो कुछ भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और दम लगा करके पढ़िए, मेहनत लगा करके पढ़िए। कोशिश करिए कि रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर आए, परसेंटेज अच्छा से अच्छा बने। ठीक है? और आप सारे सब्जेक्ट में लगभग एवरेज, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट को कम पढ़िए या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको ये शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।